सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं, जय सिया राम। धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, जैसा कि आप सभी ने श्रृंगवेरपुर धाम के बारे में तो सुना ही होगा। आइए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से श्रृंगवेरपुर धाम का दर्शन कराते हैं। देवियों एवं सज्जनों, जो प्रतिमा आपको वीडियो में दिख रही है, यह श्री निषाद राज केवट जी की है, जो कि श्रृंगवेरपुर धाम के प्रवेश द्वार पर स्थित है। प्रवेश द्वार पर आपको दो रास्ते दिख रहे हैं। आइए हम आपको दाहिने रास्ते से माँ गंगा के तट पर स्थित स्थल पर ले चलते हैं। सनातन धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, जैसा कि आप सभी लोग यह तो जानते ही होंगे कि श्रृंगवेरपुर के आध्यात्मिक ऋषि श्रृंगी जी थे। देवियों एवं सज्जनों, त्रेता युग के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म श्रृंगवेरपुर धाम की वजह से ही हुआ था। रघुवंश के विस्तार के लिए, संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने श्रृंगवेरपुर में ही श्रृंगी ऋषि जी से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था और इस यज्ञ की हवि को तीनों रानियों को खिलाया था। श्रृंगी ऋषि जी की त्याग और तपस्या की वजह से ही प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सहित चारों भाइयों का जन्म हुआ था। इसी मान्यता के आधार पर आज भी देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर संतान प्राप्ति की कामना के लिए पूजा अर्चना करने आते रहते हैं। प्रभु श्री राम के जन्म की वजह से श्रृंगवेरपुर धाम को संतान तीर्थ भी कहा जाता है। प्रभु श्री राम अपने मित्र श्री निषाद राज से मिलने आते थे। यहीं से भगवान राम के वनवासी जीवन की शुरुआत भी हुई थी। माता सीता ने यहीं पर गंगा मैया की पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया था। कहा जाता है कि लंका दहन और रावण के वध के बाद भगवान श्री राम का पुष्पक विमान सबसे पहले यहीं पर उतरा था। केवट ने इसी जगह से राम, लक्ष्मण और माता सीता को अपनी नाव से गंगा नदी पार कराई थी। धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, भगवान राम की बहन शांता का विवाह यहीं श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। श्रृंगी ऋषि से विवाह के बाद शांता एक राजकुमारी से आनंदी माई हो गई थी। पुराणों के मुताबिक अपनी बहन शांता से मिलने और श्रृंगी ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रभु श्री राम कई बार यहाँ आए थे। आज भी गंगा तट पर स्थित श्रृंगी ऋषि आनंदी माई के नाम से मशहूर शांता देवी जी का भव्य मंदिर है। धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, कहा जाता है कि राजा दशरथ जी जिस अवध प्रांत के राजा थे, उसकी सीमा श्रृंगवेरपुर तक थी। श्रृंगवेरपुर के राजकुमार निषाद राज थे, जिनसे प्रभु श्री राम की गहरी मित्रता थी। निषाद राज के किले के खंडहर के अवशेष आज भी यहाँ पर खंडहर के रूप में मौजूद हैं। कहा जाता है कि अयोध्या से वनवासी होने के बाद राजा दशरथ के महामंत्री सुमंत जी प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माँ जानकी जी को रथ से श्रृंगवेरपुर धाम तक छोड़ने आए थे। रथ के छोड़ने का विशालकाय पत्थर का चित्र, जो कि आप देख रहे हैं, आज भी श्रृंगवेरपुर में बना हुआ है। यह जो पत्थर का चित्र आपको विशालकाय दिख रहा है, इसमें राजा दशरथ के महामंत्री सुमंत, जो कि चालक के रूप में विद्यमान हैं, एवं पीछे बैठे हुए प्रभु श्री राम, माँ जानकी, श्री राम के छोटे अनुज प्रभु श्री लक्ष्मण जी का दृश्य विशालकाय पत्थर के रूप में अंकित किया गया है, जो कि माँ गंगा के तट पर स्थित है। देवियों एवं सज्जनों, आइए हम आपको श्री निषाद राज के किले के अंदर ले चलते हैं, जो कि एक खंडहर के रूप में विद्यमान है। श्री निषाद राज का यह प्राचीन किला है। कहा जाता है देवियों एवं सज्जनों, ये जो टीन शेड के नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पर 3 कुएं थे। माँ गंगा से सीधा जल यहाँ पर आता था और तीनों कुओं के माध्यम से होता हुआ
ये जो आपको श्री निषाद राज का खंडहर किला दिख रहा है, यहाँ पर सीधे गंगा जी से जल आता था और यहीं पर श्री निषाद राज के जो भी व्यवस्थाएं थी वो इसी किले से संचालित होती थी। श्री निषाद राज इसी प्रांत श्रृंगेरपुर धाम के राजा हुआ करते थे आदिकाल में। देवियों एवं सज्जनों, कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास माता कैकेयी के द्वारा प्राप्त हुआ था, तो प्रभु श्री राम अपने वनवासी जीवन की शुरुआत के लिए सबसे पहला विश्राम श्रृंगेरपुर धाम में ही किए थे। ये खंडहर किले के रूप में जो विद्यमान आज आपको दिख रहा है, यह पहले किला था, लेकिन श्री निषाद राज के बार बार विनती के बाद भी प्रभु श्री राम ने किले में वनवासी जीवन को प्राप्त करने के बाद किले में विश्राम नहीं किया था। अभी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा, यहाँ से आगे चल करके जहाँ पे अभी आपने श्री निषाद राज की प्रतिमा देखी थी, आपको मैं दाहिनी रास्ते से ले आया था। यहीं से जब आप आगे वहाँ पे चलेंगे तो जहाँ पे श्री निषाद राज की प्रतिमा है, वहीं से हम बाईं तरफ चलेंगे। वहाँ पर रामचौरा घाट है, जहाँ पर प्रभु श्री राम ने, कहा जाता है कि शीशम के वृक्ष के नीचे श्री निषाद राज जी के द्वारा बनाए गए कुश का आसन जो होता है, उसी पर प्रभु श्री राम ने रात्रि का विश्राम किया था। अभी मैं वो आपको आगे वीडियो में दिखा रहा हूँ। यह अभी तो जो आप देख रहे हैं, यह श्री निषाद राज का किला है, जो कि आज की डेट में पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। यह निषाद राज का खंडहर किला है। कहा जाता है कि जब सुमंत जी छोड़ने आए थे प्रभु श्री राम को, तो सुमंत जी जाने के लिए तैयार नहीं थे। बार बार प्रभु श्री राम से आग्रह कर रहे थे और वो छोड़कर नहीं जाने के लिए तैयार थे, साथ चलने के लिए तैयार थे। सुमंत जी ने प्रभु से कहा, चौपाई के माध्यम से मैं आपको सुनाता हूँ। जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। यह चौपाई के माध्यम से सुमंत जी ने जो है प्रभु श्री राम से विनती किया था कि प्रभु आपके जाने के बाद ये कैसी स्थिति होगी, कैसे जीना होगा। धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, तस्वीर में जो आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, यह श्री राम पादुका, श्री जानकी पादुका, श्री लक्ष्मण पादुका रामचौरा घाट श्रृंगेरपुर धाम में रामचौरा घाट पर स्थित है, जो कि गंगा के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने यहीं से माँ गंगा को पार किया था। अपने चरण की पादुका को यहीं रख करके माँ गंगा को पार किया था। यहीं से प्रभु श्री राम ने श्री निषाद राज केवट जी से नाव मांगी थी। कहा जाता है कि मांगी नाव न केवट आना, कहें तुम्हार मरम में जाना। देवियों एवं सज्जनों, रामचौरा घाट पर ही यहीं पर श्री हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है, जहाँ पर एक मुखी से लेकर के 12 मुखी तक हनुमान जी के दर्शन आप कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की भूत बाधा, प्रेत बाधा या जीवन में तमाम प्रकार के संकट आते रहते हैं, तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, तो ऐसा इन महाराज जी के द्वारा मुझे बताया गया कि आप यहाँ पर आ कर के 5 शनिवार या 5 मंगलवार को फेरी अगर लगाते हैं, तो आपके जीवन की कोई भी बाधा, कैसी भी बड़ी बाधा हो,
वह कट जाएगी। क्योंकि हनुमान जी के बारे में तो आप सभी लोग वैसे ही बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि जासु नाम सुमिरत यक बारा उतरह नर भव सिंधु अपारा। प्रभु कुछ भी हो, प्रभु के जो भक्त हैं उनके लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। चरण कमल रज कहु सब कहाई, मानुष करन मोर कहु आई। अछुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते ना काठ कठिनाई। तरनि मुनि गरिनि हुई जाई, बाट परहि मोरे नाव उड़ाई। प्रभु श्री राम जी के आपको बताते हैं, जब केवट ने अपनी नाव देने से मना किया था तो श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले थे, क्या बोलते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जहीं तब नाव न जाई। बेगी आनु जल पाए पखारूं, होत विलम्बो उतरहि पारू। प्रभु श्री राम मुस्कुरा के केवट से बोले थे कि जो आपकी इच्छा करे वो करिए, जल्दी से जल लाइए, चरण पखारिए, और विलम्ब हो रहा है, हमें माँ गंगा को पार कराइए। यहीं पर माँ गंगा के तट पर स्थित 12 मुखी हनुमान जी की ये प्रतिमा है जो आपको दिख रही है। ये 12 मुखी हनुमान जी की प्रतिमा है। और यहीं पर आप देखेंगे कि रावण का जो भाई था अहिरावण, ये देखिए आप प्रतिमा में, देखिए वीडियो में, ये हनुमान जी के पैर के नीचे दबा हुआ है, ऐसा बताया गया है, यहाँ पर दिखाया भी गया है वीडियो के माध्यम से। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसहि सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। प्रभु हनुमान जी श्री राम के भक्त थे और उतर ठाड़ बये सुर सरिरेता, सिय राम गुहु लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सकोच यही नहीं कछु दिना। देवियों एवं सज्जनों, जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे वीडियो में बताया था कि मैं आपको रामचौरा घाट पर स्थित प्रभु श्री राम के शयन आश्रम स्थल पर ले चलूँगा, तो मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ। मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, देखिए आप, यहाँ पर आपको शीशम के पेड़ दिख रहे हैं। देवियों एवं सज्जनों, कहा जाता है कि आदिकाल में प्रभु श्री राम ने वनवासी जीवन की शुरुआत अयोध्या से जब किए, तो वहाँ से चलने के बाद जब श्रृंगबेरपुर धाम पहुँचे थे, पहुँच करके जब श्री निषाद राज केवट जी से मिले और रात्रि का विश्राम श्री निषाद राज केवट जी के बार बार आग्रह पर इस शीशम के पेड़ के नीचे किए थे, देखिए। और श्री निषाद राज केवट ने जो है कुश का आसन बना कर दिया था, उसी कुश के आसन पर प्रभु श्री राम ने अपना रात्रि का विश्राम किया था। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माँ जानकी समेत जो है प्रभु का एक मंदिर भी यहाँ पर है। लेकिन जो आपको अभी मैंने गेट दिखाया, कहा जाता है देवियों एवं सज्जनों की आदिकाल में इसी गेट पर, जो भी आपने पीछे गेट देखा, इस गेट पर प्रभु के विश्राम के बाद श्री निषाद राज केवट ने, विश्राम के बाद प्रभु के श्री निषाद राज केवट ने उसी गेट पर पहरा दिया था।
सारी रात पहरा दिया था। और ये मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। ये देखिए आप, ये प्रभु श्री राम, माँ जानकी एवं श्री लक्ष्मण जी की दिव्य प्रतिमा यहाँ पर दर्शाई गई है, जो कि एक मंदिर के रूप में विद्यमान है। ये शीशम के पेड़ आप देख ही लिए हैं। अभी आपको मैं इसी वीडियो में दिखाता हूँ कि जब प्रभु श्री राम, माँ जानकी शीशम के पेड़ के नीचे अपना रात्रि का विश्राम करने लगे थे, तो उनके छोटे अनुज ने जो है ये इसी स्थान से थोड़ी दूर पर, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, वहाँ पर खड़े होकर के पहरा दिया था। आगे गेट पर मैंने आपको दिखाई दिया कि आगे गेट पर श्री निषाद राज केवट ने पहरा दिया था, और पीछे जो लक्ष्मण द्वार अभी आपको मैं वीडियो में आगे दिखा रहा हूँ, इस लक्ष्मण द्वार के अंदर मैं ले चलूँगा, जहाँ पर प्रभु श्री लक्ष्मण जी की चरण पादुका भी रखी हुई है। वहाँ पर खड़े होकर के श्री लक्ष्मण जी ने रात्र भर पहरा दिया था। और जैसा कि मैंने अभी आपको शीशम के पेड़ के नीचे दिखाया है, कुश का आसन पड़ा हुआ है, तो आदिकाल में प्रभु श्री राम ने शीशम के पेड़ के नीचे सिंगबेरपुर धाम में कुश के आसन पर अपने पहली रात का शयन किया था। और सुबह उठने के बाद सुमंत जी जब कहने पर बार बार नहीं मान रहे थे, तो कहा जाता है कि बरबस राम सुमंत पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। जबरदस्ती एक प्रकार समझा जाए तो प्रभु ने सुमंत जी को वापस भेजा था। सुमंत जी फिर भी नहीं गए थे, अपने घोड़ों को खोल करके, कहा जाता है कि वहीं पर माँ गंगा के तट पर स्थित जो भी उस समय स्थिति रही हो, वहीं पर बांध दिए थे। घोड़े अपना अलग रो रहे थे और सुमंत जी पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार देख रहे थे। लेकिन प्रभु के नाव से उतर जाने के बाद, पार उतरने के बाद, फिर जो है वो सुमंत जी अपना अयोध्या के लिए निकल गए थे। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब दुनिया में प्रभु ने अपनी लीला के माध्यम से दिखाया है कि किसी को किसी चीज़ पर भी अहंकार नहीं करना चाहिए, इतना मनुष्य जानते हुए भी कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु अगर चाहते तो अपने पिताजी से मना भी कर सकते थे कि प्रभु, पिताजी मैं वनवास करने नहीं जाऊंगा। लेकिन प्रभु ने अपनी लीला में ही दिखाया है कि अपने माता पिता, बड़े भाई, जो भी आपके गुरुजन हैं, उनके आदेश का पालन करना चाहिए। ये जो दुनिया दिख रही है स्वर्णिम, यह नश्वर संसार है। आप ठीक है, हर रिश्ते में बने रहना चाहिए, रिश्ते को कायम रखना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन प्रभु की अगर जीवन लीला से ये चीज़ें सीखी जाएं, तो मुझे लगता है कि वो त्रेता युग था, और आज की डेट में तो कहा जाता है कि कलयुग का प्रथम चरण स्टार्ट हो गया है। अब तो किसी के लिए कुछ भी कर दिया जाए तो सबके उर अभिलाषवश, कहाँ ही मनाई महेश। आप यछत जुब राजपद, राम ही देव नरेश। सिर गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारे। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारे। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। रामसेन आश्रम के गुरु जी हैं जिनको आप देख रहे हैं, यह 16 साल की उम्र से भक्ति कर रहे हैं। आइए मैं आपको वीडियो में अगले स्टेप में, जैसा कि ये आपको शासन देख ही रहे हैं, तो यहाँ के जो गुरुदेव अभी आपको लाल वस्त्र धारण किए हुए दिख रहे हैं,
ये कहते हैं 16 साल की उम्र से भक्ति कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिए हैं। तो अगर आपको कभी धर्म प्रेमी बंधुओं, देवियों एवं सज्जनों, सिंगवेरपुर धाम कभी भी आना हो तो यहाँ ज़रूर आइए, बहुत ही अच्छा स्थान। आइए मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ लक्ष्मण द्वार। लक्ष्मण द्वार ये है, कहा जाता है देवियों एवं सज्जनों के पीछे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शीशम के पेड़ के नीचे माँ जानकी एवं प्रभु श्री राम ने रात्रि विश्राम किया था। ये लक्ष्मण द्वार से जब आप एंट्री करेंगे तो जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, आपको ये चबूतरा टाइप का दिख रहा है, इसी जगह पर प्रभु श्री राम के छोटे अनुज श्री लक्ष्मण जी खड़े होकर के रात भर पहरा दिए थे। अब आप सोच सकते हैं यहीं पर श्री लक्ष्मण जी की चरण पादुका का दर्शन आप वीडियो के माध्यम से कर लीजिए। आज की डेट में क्या स्थिति है, भाई छोटी छोटी बातों को लेकर के भाई का दुश्मन हो जा रहा है, जबकि प्रभु ने अपनी एक लीला में ये भी दिखाया है कि कुछ भी हो भाई भाई होता है। प्रभु श्री राम के वनवासी जीवन के शुरू होने पर सबसे पहले उनके छोटे अनुज श्री लक्ष्मण जी ने कहा था, भैया जी मैं आपके साथ चलूँगा। और आज के छोटे अनुजों का मुझे तो बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आज के ज़माने में ऐसा नहीं हो सकता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।